हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमीन नकवी, योर मेंटोर। तो चलिए आज एक और एमसीक्यू करते हैं ऑन म्यूटेशन। और ये वाला जो एमसीक्यू है ये सिर्फ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को ही नहीं, बीएससी और एमएससी बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू। और ये जो हमने पहले भी बताया, आपके एमसीक्यूज जो हैं ये आपको एक सैंपल, एक एक आपको अंदाजा देते हैं कि आप कौन कौन से चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए और कौन कौन से एरिया आपको कवर करने हैं। तो चलिए जी, हम लोग पढ़ते हैं। करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन आप लोग को मालूम है कि अगर हम लोग के जेनेटिक मेकअप में, अगर हम लोगों के क्रोमोसोम्स में कोई कोई चेंजेस आ जाएं, ओके, तो उन चेंजेस को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। और उसके बाद जो इफेक्ट दिखेगा, जो हम लोग को फिनोटाइप पे इफेक्ट दिखेगा, वो ओवरऑल जो है वो म्यूटेशन कहलाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं कि व्हाट इज म्यूटेशन। क्या म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल कि चेंजेस को कहते हैं, या हम लोग एनवायरमेंटल चेंजेस को कहते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन के चेंजेस को कहते हैं, या फिनोटाइप। आप लोग को मालूम है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप, जेनेटिक मेकअप इज द जीनोटाइप, फिनोटाइप जो ऊपर से दिखता है। तो क्या वो फिनोटाइप के चेंजेस को कहते हैं, या किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज होना हो जाने को कहते हैं। तो अगर म्यूटेशन का राइट हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, इट्स चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। ये बात और है कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, उससे फिर अल्टीमेटली प्रोटीन चेंज हो जाएगा। ओके, बट इसमें अप्रोप्रिएट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। ओके, अदरवाइज ये हम लोगों का, हम आपको बार बार बोलते हैं आप लोगों को कि आप लोग को मोस्ट सुटेबल आंसर ढूंढना है। ओके, क्योंकि ये होता है कि जो आंसर्स हैं उनमें से कुछ हद तक बाकी आंसर्स भी करेक्ट होते हैं, बट कई बार ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि नहीं ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही है, बिकॉज वो सारे आंसर कहीं ना कुछ हद तक चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन में सबसे पहले अगर जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा तो उससे फिर प्रोटीन चेंज होगा, उससे फिर फिनोटाइप चेंज होगा। ओके, लेकिन उसका सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है व्हाट इज म्यूटेशन का, म्यूटेशन होता क्या है, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन डज नॉट इफेक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा ऐसा म्यूटेशन है जो म्यूटेशन तो हुआ, न्यूक्लियोटाइड चेंज तो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोटीन बनी उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्या हुआ होगा। वो न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली जो चेंज हुआ, जिसमें म्यूटेशन आई, उसने जो अमीनो एसिड को कोड किया वो वही वाला अमीनो एसिड होगा। तो उसके प्रोटीन सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं आया। सो द राइट आंसर इज द साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट मतलब कि उसमें कोई भी प्रोटीन में म्यूटेशन होने के बावजूद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो द राइट आंसर विल बी द साइलेंट म्यूटेशन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What type of mutation causes the substitution of one nucleotide for another। ऐसा कौन सा म्यूटेशन होता है जिसमें कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ और एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने एक न्यूक्लियोटाइड जो चेंज हुआ और दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसकी जगह आके बैठ गया। ऐसा कौन सा म्यूटेशन होता है। तो दैट म्यूटेशन इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। सो द राइट आंसर जो उसका होगा वो होगा पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें चेंजेस आया है और उस सिंगल के चेंज होने की वजह से उसमें म्यूटेशन हो गया है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो सिकल सेल एनीमिया होता है। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग के जब एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद हम लोग इस पे डिटेल्ड वीडियो लाएंगे, जिसमें कि आपको एक एक म्यूटेशन को बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अगर आप लोगों को इसका कंटेंट अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और तब आप लोग हम लोगों की पूरी डिटेल्ड, किसी भी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो आप लोग देख पाएंगे। Which of the following mutation causes a change in the codon that leads to the premature stop codon। भाई बच्चों क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन।
कौन सा ऐसा म्यूटेशन है जिसमें कि जब म्यूटेट हो जाने के बाद प्रोटीन बननी बंद हो जाती है, जितनी लंबी प्रोटीन बननी चाहिए वो नहीं बन पाती और वहां वो प्रोटीन बननी बंद हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? राइट आंसर इसका होगा नॉनसेंस म्यूटेशन। ओके, इसका क्या आंसर होगा? नॉनसेंस म्यूटेशन, जिसमें कि यूएए, यूजीए और यूएजी जो है वो कोडोन जब आ जाता है तब वहां पे दैट इज द वहां पे स्टॉप कोडोन, ये जो 3 कोडोन्स होते हैं इसको हम लोग स्टॉप कोडोन्स कहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द नॉनसेंस म्यूटेशन। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिनको इंटरेस्ट आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है, काफी स्कोप है इसमें रिसर्च के लिए भी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, म्यूटेशन वेयर अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू अ जीन। एक ऐसा म्यूटेशन जिसमें कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो पूरे सीक्वेंस में ऐड हो जाती है। ओके, तो पूरा जो फ्रेम होता है वो गड़बड़ हो जाता है। ओके, जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं सारे। तो ये कौन सा म्यूटेशन होता है? आप अगर इसमें सिर्फ नाम इसके मतलब से ही जाएंगे तो आपको दिखाई देगा इट इज द इंसर्शन। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड अपने आप को इंसर्ट कर देता है उस पूरी चेन में। तो दैट इज द राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2, इंसर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ फ्रेम शिफ्ट? अब आप लोग पूछेंगे फ्रेम शिफ्ट मतलब पूरा एक फ्रेम होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग का एक दरवाजा है, दरवाजे का एक फ्रेम है और उसी फ्रेम में हम लोग दरवाजा जो होता है डोर को बैठाते हैं। तो अगर फ्रेम खराब हो गया तो आप लोग उस डोर को उसमें बैठा नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग की जो चेन है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है, उसमें एक भी अगर न्यूक्लियोटाइड को आप ऐड कर देंगे या एक भी न्यूक्लियोटाइड को आप बाहर निकाल लेंगे तो पूरा का पूरा चेन खराब हो जाएगी। जो प्रोटीन बनेगी वो भी आप लोग की जो म्यूटेटेड बनेगी। तो ऐसा कौन सा म्यूटेशन है जो कि सबसे ज्यादा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन लेकर आता है? तो इसका राइट आंसर है इंसर्शन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, इंसर्शन और डिलीशन। अगर आपने कोई न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया या किसी न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकाल दिया तो उससे पूरा का पूरा फ्रेम खराब हो जाएगा। सो द आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग आगे। Which of the following mutation has the potential to cause the greatest change in the resulting protein? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऐसा कौन सा म्यूटेशन होगा जो कि जब अगर होता है तो उससे जो प्रोटीन बनेगी वो बिल्कुल डिफरेंट और उसमें सबसे ज्यादा चेंज होगा। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा जिसमें रिजल्टिंग प्रोटीन में इफेक्ट पड़ेगा वो होगा बच्चों फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, चलिए बच्चों, what is the term, next question है, what is the term used to describe a mutation that occur in the gamete cells and can pass to the offspring? ये कुछ ए जो है वो टाइपो एरर है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस टाइप के म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं जो कि गैमेट सेल्स में होते हैं, जो हम लोग के जर्म सेल्स में होते हैं। जर्म सेल्स वो जिसमें जो कि हम लोग के स्पर्म एंड एग में जो म्यूटेशन अगर आ जाता है और उसके आने की वजह से ऑफस्प्रिंग में पास होता है तो उसको कौन सा म्यूटेशन कहा जाता है? तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन, जो कि आप लोग को नाम से भी दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोग के जर्म सेल्स में होता है। ओके, सो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये लास्ट क्वेश्चन है। A mutation that results in the piece of chromosome breaking off and attaching to the non-homologous chromosome is called as, क्रोमोसोम का एक पीस टूटा और दूसरे क्रोमोसोम में जाके लग गया, इस टाइप का जो म्यूटेशन होता है उसको बच्चों क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसफर हो गया
एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट में जाके दूसरे क्रोमोसोम में जाके लग गया, उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन कहते हैं। तो होप आप लोगों को ये सैंपल जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को समझ में आए होंगे और आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि आप लोग को ये चैप्टर कैसे पढ़ना है और कौन-कौन से डाइवर्स क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग की ये क्वेश्चनेयर खत्म हो गया। अब आप लोग के लिए आएगी फुल डिटेल्ड वीडियो एक-एक टॉपिक पे। अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन हँसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों पढ़ते रहिए। टिल देन गुड बाय बच्चों।